चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10 का जो मैथ है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद। और उसमें एक टॉपिक आता है कि दिए गए शून्यांकों और गुणांकों के बीच। तो इससे पहले वाले हम लोग देखे थे, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे कि दिए गए शून्यांकों का गुणनफल और योग दोनों से कैसे बहुपद ज्ञात किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी हमारे पास ये जो नंबर दे रखे हैं, ये है शून्यांकों का योग और ये है क्या, गुणनफल। उसी तरह ये शून्यांकों का योग, फिर ये गुणनफल, ये शून्यांकों का योग और ये है गुणनफल। इसी के हेल्प से हमें निकालना है बहुपद। तो बहुपद का एक फॉर्मूला पहले हम बता दे रहे हैं। बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, और बराबर अगर 0 लिख देंगे तो वो समीकरण हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण। और ये है द्विघात बहुपद का। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है, यानी इसमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला सवाल में आप देख पा रहे हैं ये 1/4 है। तो ये जो है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा 1/4, और ये है अल्फा गुना बीटा का मान -1। अब हम जानते हैं, याद होगा इससे पहले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि अल्फा और बीटा को अगर जोड़ेंगे तो -b/a होता है। अब अल्फा और प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ कितना है, 1/4 लिखिए, और ये है -b/a। अभी रहने देते हैं। आगे बताए थे कि अल्फा को बीटा के साथ अगर गुना किया जाए तो ये c/a होता है। अब अल्फा और बीटा का गुणनफल यानी कितना है, -1, और यहाँ है c/a। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1। अब आप गौर करिए, जो जिसका सीधा में रहेगा वो असल में उसका मान होता है। तो a का सीधा में 1 है तो a का मान 1 हो गया। अब c का सीधा में 1 है यानी -1, तो c का मान -1 हो गया। लेकिन अब इसमें देखें तो a का मान 4 है और यहाँ b का मान -1 है, यानी a का मान यहाँ 4 और यहाँ a का मान कितना है, 1। तो दोनों में तो अलग अलग है। तब अब क्या करेंगे, हमें यही एक जगह सिर्फ दिमाग लगाना है। इन दोनों का, यानी a का मान जो 1 है और यहाँ a का मान 4 है, इन दोनों को सेम करना, 1 बनाना है। तो जो छोटा है उसी में ऐसा करते हैं, बड़ा वाला के साथ गुना करते थे। जैसे ये 4 है और यहाँ 1 है तो ये छोटा है, तो इसी में ऊपर 4 और नीचे 4 गुना करते हैं, बस हो गया। अब a का सीधा में जो होगा उसका मान होगा, तो a का सीधा में ये दोनों है तो आपस में दोनों गुना हो जाएगा। कितना होगा, a का मान 4। अब b का सीधा में जो b का मान होगा, अब यहीं से देख लीजिए b का मान 1 और यहाँ माइनस है तो b का मान -1 होगा। और c बराबर कितना होगा, जो c का सीधा में c, ये दोनों है तो 4 × 4 और ये माइनस, तो माइनस का 4। अब हमारे पास a b c पता चल गया। अब बहुपद का फॉर्मूला बताए थे, अभी याद होगा, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें से सिर्फ हमें मान रख देना, ax² यानी a कितना है 4, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ x², तो 4x² प्लस bx, b में है माइनस तो माइनस, और b है 1 तो -1 और यहाँ x प्लस c का मान है -4। आगे और एक लाइन लिखेंगे, ये 4x² प्लस माइनस को गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा 1x मतलब x, और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। तो ये हमारे पास आ गया एक बहुपद। तो इस तरह से अगर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से आप लोग बहुपद याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में ये है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा जो है वो है √2। उसके बाद है अल्फा गुना बीटा 1/3। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 लिख दिए, -b/a। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, अपने से लिख दिए। आगे अगला बताए थे कि अल्फा को बीटा के साथ गुना करेंगे तो c/a होगा। अब अल्फा और बीटा का मान कितना है, यानी ये यहाँ लिख दिए हैं, खैर 1/3 और यहाँ है c/a। अब फिर से देखिए, a का सीधा में 3 और यहाँ a का सीधा में 1, तो दोनों तो सेम करना है। इस बार यहाँ गुना करेंगे, ऊपर 3 नीचे 3। अब a का मान यहाँ से 3, a का मान यहाँ से भी 3, तो a का मान हो गया 3। अब b का मान जो b का सीधा में होगा, तो b का सीधा में क्या है, ये दोनों है, तो ये दोनों आपस में गुना होकर 3√2 हो जाएगा, और ये माइनस का, तो माइनस का 3√2। और c का मान, अब जो c का सीधा में होगा कितना है, 1। a b c का मान पता चल गया। अब बहुपद का जो फॉर्मूला बताए थे, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान यहाँ से देखिए कितना है, 3, तो 3, और यहाँ x² तो 3x², यहाँ प्लस है b है -3√2, तो -3√2, और बाहर में है x प्लस c का मान है 1, तो ये 1 हो जाएगा। और एक लाइन लिखेंगे, ये 3x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2x और प्लस का 1। तो इस तरह से आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल 3 नंबर की ओर।
सवाल हमारे पास है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 0 और अल्फा गुना बीटा का मान है माइनस का √5। अभी बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a। अब अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और यहाँ है -b/a। अब नीचे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1। अब a का मान 1 हो गया। अगला में देखते हैं क्या आता है। आगे बताएं, अल्फा को बीटा के साथ गुना करेंगे c/a होगा। अल्फा और बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान कितना है √5, तो यहाँ लिख देंगे √5 बराबर c/a। अब यहाँ भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 का सीधा में 1, 1 का सीधा में 1, इसमें कुछ गुना नहीं करना है। a बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 1, b बराबर लिखेंगे जो b का सीधा में है, b का सीधा में 0 है और c का मान है √5। अब आगे देखिए, बहुपद का फॉर्मूला बताए थे ax² प्लस bx प्लस c। अब ax², अब ये देखिए 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1x² प्लस bx, b का मान 0 है तो ये हो जाएगा 0x प्लस c का मान है √5। अब 1 को x² से गुना करेंगे तो x² होगा, 0 को x से गुना करेंगे खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे √5। ये हमारे पास आ गया एक द्विघात समीकरण। तो इस तरह से आप दिए गए सवाल से, यानी अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो उससे आप लोग द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।